मदर्स डे के स्पेशल फैमिली फेलोशिप प्रोग्राम से मैं हूं जैस्पर आशिक और मैं इस जैस्पर। आज पूरी दुनिया में माओं के इस आलमी दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। माओं की इन खिदमात को अप्रिशिएट करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए, सहराने के लिए हमने कैथलिक टीवी के इस प्लेटफॉर्म से आज जो प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया है कि माओं को, उनकी अज़मत को सलाम किया जाए। जी, माओं की अज़मत को सलाम करने के लिए आज हम कैथलिक टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि माँ वो हस्ती है जिसकी अज़मत को सलाम करना बनता है, क्योंकि खालिक एक माँ के ज़रिए खुद मखलूक बन गया और हमारे दरमियान रहा। जी हाँ, हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो एक माँ से पैदा हुए और माँ की अज़मत को और ज़्यादा जो है वो दर्जा दिया। और आज माँ मुक़द्दसा मरियम के साथ साथ हमारे माशरे में जितनी भी माएँ हैं वो अपने घर की एक मुक़द्दसा हैं, वो अपने घर की एक रहनुमा है और घर को बनाने वाली, संवारने वाली। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में मिस्टर एंड मिसेस इफ्तिखार अंजम, थैंक यू, मिस्टर एंड मिसेस नैयर इकबाल गौरी। हम आपको अपने कैथलिक टीवी के स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी इफ्तिखार अंजम साहब, आज मदर्स डे है, माओं का आलमी दिन है, क्या कहेंगे इस मौका? माँ की खिदमत में और माँ की अज़मत में तो जितना कुछ भी कहा जाए उतना कम है। ये जो माँ का आलमी दिन है, मैं कहता हूँ कि माँ को तो हर रोज़ खराज तहसीन पेश करना चाहिए, लेकिन ये इंटरनेशनली डिसाइड हुआ कि पूरी दुनिया में एक दिन जो है वो ख़ास तौर पे रखा जाए जिसमें हम माँओं की, उनकी खिदमात के लिए सराहें। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आम तौर पे सबसे ज़्यादा जो घर में सेक्रीफाइस करने वाली शख्सियत होती है वो माँ ही होती है, और उनकी खिदमात का एतराफ़ करना और उनको खराज तहसीन पेश करना, मेरा ख़्याल है कि ये इंतहाई एक ज़रूरी अमल है। तो हम सबको इस डे को भरपूर सेलिब्रेट करना चाहिए अपने वालिदैन के साथ। मिसेस इफ्तिखार, मैं आपसे पूछूंगी कि आप जब माँ बनी तो आपको कैसा फील हुआ? ऑब्वियसली ये दुनिया की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी ब्लेसिंग समझी जाती है। और जैसे कि इफ्तिखार साहब ने भी बोला कि सेक्रीफाइसेस जो है ना, मदर्स जो हैं, किस बात से बहुत ज़्यादा माँ की एक हस्ती, जब हम कहते हैं कि माँ, तो सबसे ज़्यादा हम फोकस जो है वो सेक्रीफाइसेस पे करते हैं। तो जब एक औरत माँ बनती है तो उसके सेक्रीफाइसेस वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे कि आपने ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो वहाँ से ही अपनी बहुत ज़्यादा ऐसी पसंदीदगी जो है वो वहाँ से ही माँ जो है वो कुर्बान करना शुरू कर देती है। और वो फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो जो उसकी जो माएँ हैं वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी हस्ती को और अपने आप को डिप्रायोरिटाइज़ करती जाती हैं। तो उनके लिए फिर अल्टीमेटली जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बच्चों की ही खुशियाँ और अपने बच्चों की ही सिर्फ हर चीज़ उनको नज़र आ रही होती है। और वाकई ही सेक्रीफाइसेस वहाँ से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जब एक औरत को पता चलता है कि वो जो है बच्चे को जन्म देने लगी है वहाँ से। और फिर वो शायद ये सेक्रीफाइसेस का सिलसिला सारी ज़िंदगी, ताउम्र जब तक वो हयात रहती है अपनी ज़िंदगी में, वो सिलसिला जारी रहता है। तो ऐसे ही नहीं, माँ के कदमों में जन्नत जो है, इतना बड़ा रुतबा एक औरत को मिला, एक माँ को मिला है, और ये बहुत बड़ी बात है। जी वाकई ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माँ वाकई ही जो कुर्बानी देती है बच्चों के लिए, कोई दूसरा इंसान वाकई ही नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसे। जी मिसिस गौरी, आप मुझे बताएं कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? हमारी शादी को 32 इयर्स हो गए हैं। जी 32 ईयर एक लंबा अरसा है, और एक माँ जब 32 ईयर के लिए अपने बच्चों को देखती है, संभालती है, तो ये एक जनरेशन जो है वो नई जनरेशन बन जाती है। ये 32 ईयर में तकरीबन, तो आपने एक जनरेशन जो है नई कायम की है अपने तजर्बे से।
तो क्या कहेंगे, माँ को कौन कौन से सेक्रीफाइस जो हैं करने पड़ते हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं अपनी औलाद के लिए? देखिए जी, माँ तो है ही अजीम। हमने अपनी माँ को देखा, हमारी माँ की अज़मत। जब हम माँ बने तो फिर हमें अपनी माँ की अज़मत, अपनी माँ की कुर्बानियाँ याद आईं, और फिर हमने सोचा कि माँ तो नाम ही कुर्बानी का है, और माँ की मोहब्बत है बच्चों के लिए अनकंडीशनल। माँ की मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं है। और माँ की मोहब्बत क्या है, माँ तो बच्चों को मोहब्बत ही देती है, और मोहब्बत से ही बच्चों को परवान चढ़ाती है। और माँ की मोहब्बत में तो सब कुछ ही है। बच्चों की तरबियत की फ़िक्र, उनको मतलब उनके हर चीज़ की फ़िक्र माँ को। जब माँ, औरत माँ बन जाती है, लड़की माँ बन जाती है, तो उसकी ज़िंदगी ही चेंज हो जाती है। उसकी ज़िंदगी फिर वो बच्चों के लिए होती है, वक्फ हो जाती है। मिस्टर गौरी, मैं आपसे पूछूंगी कि आप माँ की अज़मत को किस तरह से बयान करेंगे? मैं इस बात को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करूँगा। पहली ये है, कहा गया है कि इल्म हासिल करो गोद से लेकर गोर तक। तो माँ जो है एक पहली दरसगाह है जहाँ से बच्चा सब कुछ सीखता है। अगर वो चाहे तो उसको बहुत अच्छा इंसान बना सकती है, और अगर वो चाहे तो उसकी तरबियत में कमी बेशी करके उसकी नेचर को, उसकी ग्रूमिंग को गलत तरीके पर भी डाल सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाह रहे हैं अपने बच्चे को, व्हाट यू वांट। जब एक माँ ये सेट कर लेती है कि मैं अपने बच्चे को एक जज देखना चाहती हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर देखना चाहती हूँ, एक जर्नल देखना चाहती हूँ, तो ये जो माइंड सेट है माँ का, ये बच्चे में ट्रांसफ़र होना चाहिए। जब कोई माँ प्रेग्नेंट होती है तो अगर वो बाइबल पढ़ती है तो बच्चा सुनता है, उसमें कैपेसिटी है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरी बेटियां हैं, जो माँ बनने वाली हैं, जो बन गई हैं, जो माँ मौजूदा हैं, वो अपने आप को इस लिहाज से तैयार करके बच्चों के साथ गुफ्तगू करें कि मैं इसको देखना क्या चाहती हूँ, तो फिर कोई मुश्किल नहीं। जी, बहुत खूबसूरत बातें की आपने कि माँ एक ऐसी हस्ती है, वो जैसी बच्चे की तरबियत करेगी, बच्चा अपने मुआशरे का उसी तरीके से हिस्सा बनेगा। जी, इफ्तिखार अंजम साहब, आप मुझे बताएं कि माँ के लिए आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? अपनी माँ के बारे में आज क्या बताएंगे? आज मौका है कि उनकी खिदमात को आप सलाम कर सकें। बहुत शुक्रिया जैस्पर साहब। सारी माएँ अजीम होती हैं, लेकिन बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए, हर शख्स के लिए उसकी माँ का रुतबा दुनिया में अलग है। और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। वैसे माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी माँ हम सब बहन भाइयों में मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। हो सकता है बाकी बहन भाइयों को भी ऐसा ही लगता हो, क्योंकि माँ को, सबको ही ऐसे माँ के साथ ना हर एक का कनेक्शन डिफरेंट होता है। लेकिन इस बात का एतराफ़ बारहा मेरी वालदा ने भी किया है, और बाज़ुकात मेरे दूसरे बहन भाई भी इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि मेरी माँ की मोहब्बत मेरे लिए मुख्तलिफ है। इफ्तिखार साहब, ये कौन सी इनफरादियत है आप में कि आपकी जो माँ है वो सबसे ज़्यादा आपको प्यार करती है? कोई तो बात होगी। शायद मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर तो शायद कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन माँ का प्यार शायद इस तरह का है कि शायद मैंने जैसे पहले बात कही कि मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि मेरी माँ सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती, क्योंकि ये एक मेरा तजर्बा है, क्योंकि मुझे वो प्यार अनकंडीशनल लगता है। और
बेशबहा लगता है और अनलिमिटेड लगता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मेरी वालदा का मेरे लिए प्यार है वो मेरी वजह से नहीं है, वो उनकी वजह से है कि वो मेरी माँ है, और माँ की नेचर में ही मोहब्बत ही मोहब्बत है। और मेरा जो तजर्बा है वो ये है कि मैंने अपनी वालदा को हमेशा अपने लिए बहुत बड़ी सपोर्ट देखा। मैंने हमेशा जब भी कोई डिफरेंशिएट करने की बात हुई, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हमेशा मैंने अपने आप को ना एक प्रायोरिटी फील किया। तो मैं इसको एक ब्लेसिंग समझता हूँ कि ये खुदा की ब्लेसिंग है कि मुझे मेरी माँ की मोहब्बत जो है उसमें लगता है कि वो दूसरे बहन भाइयों की निस्बत मुझसे ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन हो सकता है मेरा नंबर कौन सा है? मैं मिडिल में हूँ। अच्छा, मिडिल में हूँ जी। हम बहुत टोटल खूबसूरत बात है, मैं भी middle सात में हूँ। बहन भाई हैं। हाँ। 3 मुझसे सारे मिडल बैठ कम है और 3 मुझसे ऊपर है। तो मैं जी बिल्कुल मिडिल में हूँ। तो इस वजह से शायद वो ना बैलेंस हो गया है प्यार जो है वो सबके साथ। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरी माँ जो है वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। मिसेस इफ्तिखार, जैसे कि मिस्टर इफ्तिखार ने बताया कि उनकी मामा जो है उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। 2 बहन भाई मुझसे बड़े हैं और 2 बहन भाई मुझसे छोटे हैं। तो बारहा मेरी भी वालदा अक्सर ये एतराफ़ करती हैं कि मेरा जो फेवरेट बच्चा है वो यही है। और इनफरादियत की बात क्वेश्चन आपने इफ्तिखार सबसे पूछा था। मेरे लिहाज से अगर एक माँ के 5 बच्चे हैं ना, तो बाज़ुकात उन 5 की कुछ फितरत में भी डिफरेंस होता है। जैसे 5 उंगलियां जो है एक बराबर नहीं होती हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा केयरिंग उनका एटीट्यूड होता है और अपने माँ बाप की वो ज़्यादा परवाह करते हैं बाकी चारों के निस्बत। तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन और पॉइंट ऑफ व्यू इनके लिए भी यही है कि मैं ये चीज़ फील करती हूँ कि शायद इनकी एक केयरिंग वाली जो एक नेचर है ना, ये चाहे बेटे हैं, चाहे हस्बैंड है, चाहे फादर है, ये एक्स्ट्रा केयरिंग है। ये हैबिट ही इनकी फितरतन ही ये एक्स्ट्रा केयरिंग है। तो शायद अपनी वालदा के लिए भी ये एक्स्ट्रा केयर करते हैं, तो शायद वो बच्चा इसीलिए प्यार जो है वो ज़्यादा ले लेता है। सिमिलरली मुझे अपना भी ऐसा ही लगता है कि मैं अपनी वालदा या अपने पेरेंट्स के लिए मुझे लगता है कि मैं शायद केयरिंग ज़्यादा हूँ, और मैं बाकी भी चारों बहन भाई होंगे डेफिनेटली वो भी केयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फितरतन भी लोग होते हैं जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा केयरिंग होते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा पोलाइट अपने पेरेंट्स के लिए जो है और फिक्रमंद ज़्यादा होते हैं। अब मैं आप दोनों से एक ही बात पूछूंगी जी। कि क्या ये प्यार जो आप फील करते हैं अपनी मामा के लिए, क्या आपको चीज़ें देती हैं वो, तो आप उनसे प्यार करते हैं? ये किस तरह से, मतलब प्यार को आप किस तरह से लेते हैं? कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को, बहुत सारे, मिसाल के तौर पे उनके 5 बच्चे हैं, तो वो चीज़ें देंगे 3 को, 2 को नहीं देंगे, या 4 को दे देंगे, 1 को नहीं देंगे, तो क्या वो उनसे प्यार नहीं करते हैं? ये बड़ा जी आपने गहरा सवाल किया कि प्यार को किसी पैमाने में नहीं तोला जा सकता। प्यार इस वजह से जज नहीं होता कि माँ ने आपको क्या गिफ्ट दिया, आपके लिए क्या किया। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि एक दिल का दिल के साथ रिश्ता है। प्यार को महसूस करने के लिए मैं समझता हूँ कि किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर अपनी वालदा से मोहब्बत करता हूँ या मेरी वालदा मुझसे मोहब्बत करती हैं, वो मुझे ना भी कुछ दें, मैं उनको ना भी कुछ दूँ, उनका औलाद की तरफ देखना, प्यार से देखना, उनकी आंखें बता देती हैं कि शायद वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझी से प्यार कर रही है। बिल्कुल सही महसूस हो जाता है। बिल्कुल एहसास जो है उसको रोका नहीं जा सकता। मैं तो आपसे मेरा सुनना भी यही चाह रही थी। बिल्कुल ऐसे। जी बिल्कुल ठीक है। मिसिस गौरी, आप मुझे बताएं कि माँ की कोई ऐसी खूबी, ऐसी बात याद हो जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके लिए सपोर्टिव रही? मैंने अगर कुछ किसी को देना सीखा तो मुझे याद है ये मेरी माँ की सिफ़त है मेरे में। मैंने किसी को माफ़ करना सीखा तो ये मैंने अपनी माँ से सीखा। अगर मैंने सब्र करना सीखा तो वो भी मैंने अपनी माँ से सीखा। और ये सारी खूबियाँ जो हैं ये एक माँ में होती हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं, क्योंकि माँ का ये जज्बा होता है। माँ का यही जज्बा है कि वो फिर वो अपनी बेटी को
भी यही सिखाती है, और बच्चे सीख भी जाते हैं। ज़्यादा बच्चे सीख, जब अब हमारी माँ को डेथ हुए भी काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन हमें वो रिपीट होता रहता है। हमें अपनी माँ बैक ऑफ द माइंड, माँ कभी भूलती नहीं, और वो हमेशा अपने बच्चों में जिंदा रहती है। बच्चों में जिंदा रहती है। बिल्कुल। मिस्टर गौरी, मैं पूछूंगी कि माँ बाप जिंदा होते हैं तो कभी कभी हम उनकी परवाह नहीं करते, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो हम कब्रों पे जाके रोते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब आपने मत्ती रसूल पढ़ा होगा तो बड़ी खूबसूरत सी आयतें उधर हैं कि मैं भूखा था, आपने मुझे खाना ना दिया, मैं प्यासा था, आपने मुझे पानी ना दिया। तो खुदावंद मसीह ये कहते हैं, शागिर्द कहते हैं कि हमने ऐसा कब किया। तो मसीह खुदावंद ये जवाब देते हैं कि भाई जो आपके पास आया आपने उसको नहीं पूछा, तो इसका मतलब ये है कि आपने मुझे नहीं पूछा। तो जब पेरेंट जिंदा होते हैं तो बच्चे चूँकि ग्रो अप हो चुके होते हैं, वो जॉब पे जाना पसंद करते हैं, उनका सोशल कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, दोस्तियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, एज फेलो ज़्यादा हो जाते हैं। सो दे ऑलवेज प्रिटेंड टू बी बिजी। एक्चुअली इफ़ यू वांट टू स्पेंड अ टाइम यू मस्ट स्केड्यूल कि ये 1 घंटा तो मेरे माँ बाप का है, मैंने तो देना ही देना है। डोंट गिव द प्रायोरिटी टू योर पेरेंट। 2 घंटे आप चैट कर सकते हैं, लेकिन आपका स्केड्यूल नहीं है कि अपनी माँ के पास बैठना है, अपने बाप के पास बैठना है, उस उम्र में उनको कुछ देना है। दूसरी बात जो माँ के प्यार की आपने की थी, उसका जवाब मैं अभी देता हूँ कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। ठीक है। और जो बच्चा लेता है मोहब्बत, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करता है जिससे उसके माँ बाप को तसल्ली मिलती है। देन दे शावर देयर लव टू दैट चाइल्ड पर्टिकुलर। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं बीमार, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा पापा जी आता हूँ, अच्छा मामा मैं आता हूँ। तो इसके बारे में बाइबल बहुत साफ लफ्ज़ों में बयान करती है। एक कहता है मैं जाता हूँ, एक कहता है अच्छा। तो अच्छा वो है जो माँ को लेके जाता है। अच्छा मामा जी ये काम मैं बाद में कर लूँगा, पहले आप चले मेरे साथ, मोबाइल ऑफ करता हूँ, कोई कॉल अटेंड नहीं करता, पहले प्रायोरिटी मेरी आप है। तो सारी ज़िंदगी तो ये बच्चे माँ बाप से लेते आते हैं, जब देने का टाइम आता है सो दे लेफ्ट देयर पेरेंट, हेलो पापा एंड बाय पापा। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसके साथ ये आपसे भी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या, माँ के साथ कोई यादगार वाक़या आज हमारे नाज़रीन को बताएं। हम 7 बहन भाई हैं और मैं उनमें मिडल में हूँ, और मैं अपनी 2 बहनों के बाद पैदा हुआ था, तो इसलिए मेरे जो माँ बाप थे और नन्याल थे वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। मैं लाडला था उन सब का, और सब बच्चों से ज़्यादा जो थी उस वक्त 1970 की मैं बात कर रहा हूँ, दूध और घी का ज़माना था, दही का ज़माना था। तो मेरी अम्मी जी जो थी वो मेरे लिए अलहदा उन्होंने दूध रखना और मक्खन ज़्यादा मुझे देना मेरे पराठे पे लगा के। मेरा पुत्र शेर है, आई लव हिम अनकंडीशनली। लेकिन मैं सब बच्चों को ये कहूँगा कि डोंट क्राई ऑन द ग्रेव, क्राई व्हेन दे अलाइव। बिल्कुल चाहिए, कब्रों पे नहीं रोना चाहिए, जब वो जिंदा है तो उनकी खिदमत करनी है। लेकिन जब फिर वो नहीं होते तो फिर बड़ा वो होता है, ये उनकी ज़िंदगी में सोचना चाहिए कि हमें पछतावा ना रह जाए, बाद में ना पछताएंगे हमने इनके लिए कुछ किया नहीं। बहुत ज़बरदस्त। कब्रों पे रोने से तो फिर
कुछ भी नहीं हासिल होता। तो बेहतर यही है कि उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमत करें ताकि उनसे बरकतें और जो फ्रूट्स हैं वो हम हासिल कर सकें। सर इफ्तिखार, मैं आपसे पूछूंगी कि आज की नौजवान नस्ल जो है वो माँ की अज़मत को, उसकी एप्रिसिएशन को कहीं कहीं भूल गई है। क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? ये क्वेश्चन वाकई बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बीइंग अ टीचर दिस क्वेश्चन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मेरा जो इंटरेक्शन है वो नौजवान स्टूडेंट्स के साथ रहता है और मैं जो स्टूडेंट्स के अंदर या नौजवानों के अंदर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, डेफिनेटली जब कोई शख्स आपके सामने आता है तो उसकी शख्सियत में से उसकी पूरी फैमिली का रिफ्लेक्शन आपको मिल रहा होता है। तो ये जो कहा जाता है जी कि माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, तो माँ बाप की इज़्ज़त कैसे की जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मैं नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि जिस स्टेज में आप होते हैं, एक बच्चे का और माँ बाप का रिलेशन जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो माँ बाप की कैसे इज़्ज़त करता है, उनकी बातों को मान के। उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप ने जो कहा है और माँ ने ख़ास तौर पे जो कहा है, अगर बच्चा उसको मान लेता है तो माँ के लिए दुनिया में उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। मैं, जो कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मेरे वालिदैन भी मेरे साथ हैं और मेरे अपने बच्चे भी हैं, मैं इन चीज़ों को बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ कि एक माँ के लिए जब बच्चा छोटा होता है तो खुशी की इंतहा नहीं होती। जब छोटा सा काम कहे, माँ ने अगर ये कहा ना कि बेटा ये कप उठा के इधर रख दो, और वो बेटा या बेटी खुशी के साथ वो काम कर दे, तो मैं कहता हूँ कि माँ के लिए इससे दुनिया में बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन ये तो एक स्टेज होगी ना, जब बच्चा छोटा होता है, जब चाइल्ड है, तो उसका इंटरेक्शन ये है कि माँ बाप की बात को माना जाए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक भी माँ बाप को खुदा ने बच्चों के ऊपर एक अथॉरिटी बना के भेजा है और उस अथॉरिटी को एहतराम करना, उनकी बातें मानना, यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि उनकी रिस्पेक्ट है। लेकिन जब बच्चा टीनेजर हो जाता है तो फिर चैलेंज आता है। हम जो बच्चों को देखते हैं ना, वो चैलेंज उस लेवल पे देखते हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। उसको माँ के अंदर, बाप के अंदर कोई कमी नहीं नज़र आती। वो अपने बाप को सुपर हीरो और माँ को जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, सुपर वुमन समझता है कि दुनिया में से हर काम जो है वो जो किसी से नहीं होता वो मेरी माँ कर सकती है, और ऐसा होता है। इस वजह से उस वक्त जो माँ के बारे में उसका ख्याल है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है, टीन एज में चला जाता है, तो क्या होता है, कंपैरिजन आ जाता है। वो बाहर जाता है, वो दूसरों को देखता है, और फिर आज सोशल मीडिया का दौर है। आज के जो बच्चे हैं ना, मैं ये कहता हूँ कि हमारी जनरेशन में जो अक्ल हमें 14-15 साल में आई और जितना एक्सपोजर शायद हमारा 18 साल में हुआ, आज के 10-11 साल वाले बच्चे को उससे ज़्यादा एक्सपोजर है, और वो अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो अपने आप को अक्लमंद समझना शुरू हो जाता है, उसको माँ बाप के अंदर खामियां नजर आना शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि माँ बाप जो हैं वो एक तो पुराने ख्यालात के मालिक हैं, वो जिंदगी में चीज़ों को उस तरह नहीं सोच रहे जिस तरह सोचना चाहिए। उनका देखने का अंदाज जो है वो चीज़ों को मुख्तलिफ है। वो दकियानुसी सोच के मालिक हैं, और किसी हद तक हमें ये देखने को मिला है कि इस स्टेज पे आके जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के अगेंस्ट हो जाते हैं और माँ बाप को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं जी हम माँ बाप की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप जो है ना उनको पता नहीं चलता किसी चीज़ का। उनको मतलब रिस्पेक्ट, मतलब ये चीज़ें उनको समझ नहीं आती ना कि वो माँ बाप के अंदर खामियां देखते हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि एक इंसान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा ने एक औरत का इंतखाब किया आपके इस दुनिया में आने के लिए। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन खुदा ने ये तो नहीं कहा कि मैंने उनको परफेक्ट बना के भेजा है, जिनके घर में तुम्हें भेज रहा हूँ वो इंसान है और उनकी परफेक्शन ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका देन इंसान दे ही नहीं सकता
कि जिसकी कोख से वो पैदा हुआ है उसके अंदर उसको वो खामियां, वो कमज़ोरियां वो नज़र आनी, मतलब उसको नहीं इस चीज़ को देखना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि कलाम भी ये बताता है कि हमें सेकंड स्टेज पे क्या करना चाहिए कि हमें वालिदैन को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमें उनके फ्लॉज को नहीं देखना चाहिए। हमें इस चीज़ को मानना चाहिए कि भाई एक जनरेशन का गैप है, हम जिस तरह से सोच रहे हैं ना वो हमसे 40 साल पुरानी सोच, अगर उनकी ग्रूमिंग उस तरह हुई है तो दे आर राइट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव। हम अपनी चीज़ों में जो है वो ठीक हैं। तो इस स्टेज पे हमें कैसे रिस्पेक्ट देनी है अपने माँ बाप को कि चीज़ों को अगर आपने कहीं के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है तो झिड़क के नहीं बात करनी कि नहीं जी माँ जी बाबा जी तुसी तो पुराने ज़हन दे मालिक हो, तानू की पता है, ठीक है, हमें ज़्यादा पता है। ये हकीकत है कि लैक ऑफ नॉलेज होता है पेरेंट्स में। अब हम जब हमारे बच्चे जवान होंगे तो वो हमारी एजुकेशन और हमारी इनसाइट्स और हमारी चीज़ों को पुराना समझेंगे ना। लेकिन अगर आज हमने बर्दाश्त की होगी, आज हमने अपने माँ बाप को बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया होगा और उनकी ख़ताओं को, ख़ताएँ तो इंसान में होती हैं, लेकिन उनकी ख़ताओं को जतलाया नहीं बल्कि उनको इस चीज़ पे समझा कि भाई ठीक है ये एक चीज़ है लेकिन हमें इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करना है, उनको एक्सेप्ट करना है एज अ टीनेजर इस स्टेज पे और उनकी इज़्ज़त करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और तीसरी और आखिरी स्टेज जो इंटरेक्शन होता है एक बच्चे का और अपने माँ बाप के साथ और ख़ास तौर पे माँ के साथ, जब वो एडल्ट हो जाता है, जब उसकी भी शादी हो जाती है, जब उसको वो अपने आप को माँ बाप के बिल्कुल बराबर समझता है, उस वक्त वो माँ बाप की इज़्ज़त कैसे कर सकता है? उस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड जो फील करते हैं वो पेरेंट्स होते हैं जो बूढ़े हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसका ध्यान जो है वो अपने बच्चों की तरफ चला जाता है। उसको अपने बच्चे नजर आ रहे हैं लेकिन जिनका बच्चा वो है उनको तो आज भी वही नजर आ रहा है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये बड़ी बात मुझे याद आ गई है। ये मेरे घर का मतलब एक्सपीरियंस है। ये मेरी मिसेस ने भी इस बात की मतलब बताया मुझे, बड़ा हमने इसको एंजॉय भी किया कि एक दिन ऐसा हुआ कि रात को हम सारे सोए हुए हैं और हम अपनी वालदा के कमरे में सोए। कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो हम उनके बेडरूम में सो गए और ऐसा हुआ कि मैं इस साइड पे सोया हुआ हूँ, मेरी वालदा रात को उठी हैं, मेरे बच्चे भी मेरे साथ लेटे हुए हैं और मतलब पूरी फैमिली हम लेटे हुए हैं। मेरी वालदा ने ब्लैंकेट उठाया है और मेरे ऊपर दे दिया और मेरी मिसेस ने भी देखा है कि बच्चे भी सोए हुए, सारे सोए हुए हैं, लेकिन माँ को वो एक ही बंदा जो है वो नज़र आया है। और इस बात को खैर हमने बड़ा एंजॉय भी किया और ये भी देखा कि माँ जिस स्टेज पे भी होती है ना, वो बूढ़ी हो, उसके लिए जो उसकी औलाद है ना, वो माँ तो हमेशा देने वाली होती है। वो कभी चाहती नहीं कि जी मुझे कुछ दिया, वो हमेशा देने वाली और केयर करने वाली होती है। लेकिन तीसरी स्टेज पे बीइंग किड्स और मैच्योर किड्स, जिसके ऊपर जो कि अब बच्चा नहीं रहा बल्कि बच्चों वाला हो गया है, उसको माँ बाप को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, उसको माँ बाप को अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट कैसे करना है कि जो ज़िंदगी में उन्होंने किया आपके लिए, वो कभी बैठे उनके साथ तो उनको बताएं, उनका शुक्रगुजार हों कि माँ जी तुसी मेरे लिए बड़ा कुछ किया, मैनू पढ़ाया लिखवाया, अज वड्डा आदमी मैं बनया। इसमें आपकी बहुत बड़ी एफर्ट है और यकीन करें इन्हीं बातों से जवान हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है, ये सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है कि दे वांट अप्रिसिएशन एट थर्ड स्टेज, जो कि हम नहीं देते, हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैं इस कैथलिक टीवी के प्लेटफॉर्म से तमाम नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे जो लोग मेरी स्टेज में, अब मैं इस स्टेज पे हूँ कि अडल्ट टू अडल्ट रिलेशनशिप है मेरा मेरे माँ बाप के साथ, कि मैं यानी ये कहा जाता है कि हम इस वक्त ना सैंडविच की पोजीशन रखते हैं कि हमने बच्चों का भी ख्याल करना है और माँ बाप का भी ख्याल करना है, और ये पोजीशन बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन होती है। इसमें बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो मैंने चूँकि इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम किया और मैं कैथलिक टीवी के प्लेटफॉर्म से ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनको ना तो आपके पैसे की ज़रूरत है, ना आपके तोहफ़ों की ज़रूरत है, उनको एक चीज़ की ज़रूरत है कि उनको वक्त दें, उनके साथ बैठें,
उनके माजी के बारे में बात करें। हो सकता है वो माजी आपके लिए इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सही। उन्होंने जो जिंदगी में आपके लिए किया, कभी उसको उनको अप्रिशिएट करें जी आपने, और यकीन करें जैसे जैस्पर साहब ने कहा ना, वो इस बात पे दोबारा जवान हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी जो बात है, हम अपने माँ बाप को जो उन्होंने हमारे लिए किया, हम कुछ तारीफ़ी कलमात उनकी खिदमत में कह दें तो मेरा ख्याल उनका जज्बा और बढ़ जाएगा। और जब तक वो ज़िंदा है ना, उन्होंने बच्चों के लिए करना ही है, बच्चों से उन्होंने खिदमत नहीं करवानी, बच्चों के लिए हमेशा। मैं तो समझता हूँ कि माँ हमेशा बच्चों की खिदमत करती है, बेशक वो बेड पे पड़ी हुई है, वो उसको अपने बच्चों का ही ख्याल हो। जी मिसेज़ इफ्तिखार, आप मुझे बताएं कि जो माएँ आपको कैथलिक टीवी से देख रही हैं, आज उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, कैसे वो अपने बच्चों की तरबियत करें कि वो बड़े होकर खुद भी अच्छे पेरेंट्स बन सकें? थैंक यू सो मच। बड़ा इंटरेस्टिंग ये बिल्कुल क्वेश्चन है और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है एज अ मदर, क्योंकि मदर जो है, जैसे बात की कि पहली गोद बच्चे को उसकी माँ की मिलती है, तो वो जो पहला इंस्टीट्यूशन है वो फादर भी है बिल्कुल, लेकिन पहला जो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो उसकी माँ एक बच्चे के लिए होती है। और मेरे लिहाज से अगर वही बात, अभी बहुत अच्छी बातें हुई माँ की अज़मत पे और माँ किस तरह से सेक्रीफाइसेस करती हैं, और हम अपनी माँओं को रोल मॉडल बना के जिस तरह से हम आगे अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, तो अगर हम ये सोचें कि हमारे बच्चे हमारी एक एक एक्शन को, हमारी एक एक लफ्ज़ को इवन के वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ठीक है। बाज़-औक़ात हम कुछ शायद फ़्लो में कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं और वो हमारे बच्चे रिपीट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स, हमारी माएँ ये वर्ड्स यूज़ कर रही हैं तो शायद हम भी, ये बड़े नॉर्मल वर्ड्स हैं, जो कि शायद वो बच्चों के लिए अल्फाज यूज़ करने वाले नहीं होते। तो यानी कि बाज़-औक़ात हमें इस कदर एहतियात से और बहुत ही सोच समझ के इस चीज़ को जो है ना, ख़ासतौर अपने बच्चों के सामने हम लोगों को अपनी सारी वो चीज़ें बड़े मैनेज करने पड़ती हैं और एक रोल मॉडल की तरह उनको, वी आर द फर्स्ट स्कूल अपने बच्चों के लिए। तो वो दूसरे स्कूल जो दुनियावी स्कूल है, उधर जाने से पहले वो हमारे पास से एज अ मदर वो सीखते हैं। तो वही चीज़ें, वही तरबियत जो है, वो जो उनकी बेस बनती है, वही ताउम्र उनके साथ जो है वो रहती है और वही तरबियत उनके साथ रहती है। तो ये हमें बाइबल के लिहाज से, और वही माएँ जैसे पहले भी जिक्र किया गया, भाई ने जिक्र किया कि जब वो एक्सपेक्ट कर रही होती है और तब से ही अगर वो बाइबल पढ़ना शुरू कर दें, तब से ही वो रूहानी अपने बच्चों के लिए जो है ना, रूहानियत तरक्की भी चाहे और वो बाइबल पढ़े, तो वो तब से ही बच्चा जो है वो रूहानियत के साथ साथ, दुनियावी तालीम तो हम ऑब्वियसली अपने बच्चों को दिलवाते ही हैं, लेकिन रूहानियत की तरफ भी उनको, हम लोगों को मॉरल्स की तरफ भी, और ख़ास तौर पे उनको ये चीज़ भी गाइड करनी चाहिए कि उन्हें जो है बाइबल स्टडी और रूहानी तालीम भी जो है वो साथ साथ हासिल करनी है। तो मेरे लिहाज से ये हम बच्चों के लिए बेस्ट जो है वो तोहफ़ा होता है माँ की तरफ से। मिसेस करीम, जैसे कि पूरी दुनिया में माँओं का आलमी दिन जो है हम मना रहे हैं, तो आज आप इस टॉपिक के बारे में हमारे नाज़रीन से क्या कहना चाहती हैं? माँ के आलमी दिन पे मैं माँ को यही कहूँगी कि अपने बच्चों की तरबियत जो है ना, सबसे पहले तो कलाम के मुताबिक करें। सबसे पहले उनको अपने कलाम के बारे में ये बताएं, और जो अभी इन्होंने बताया कि माएँ जो शुरू में ही, बचपन से ही बच्चों के सामने जो माँ करती है वो बच्चे देखते हैं। तो माँ, अब मेरे बच्चे जब छोटे थे तो हमने कभी उनको मजाक करना नहीं सिखाया, हमने कभी मजाक से भी झूठ उनके सामने, हमने ये एक बात बताई कि उनके सामने मजाक भी नहीं झूठ करना, कि जैसे बाहर बाबा है, उनको डराना, बाहर फलां चीज़ है डरना, ये कभी उनको, ये प्रैक्टिकली बच्चों में ये है कि कभी उनके सामने मजाक पे भी झूठ ना बोलें, ताकि उनमें ये बात, और बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। वैसे तो बच्चों में ये होता है कि वो हर बात माँ से शेयर करना चाहते हैं, और बच्चों को इतना, और बेटियों के साथ इतना प्यार और उस तरह करें कि वो अपनी माँ के साथ हर बात को शेयर करें, और माँ जो है वो हर एक मुश्किल अपने बच्चे की जानती है। और सबसे आखिर में यही कहूँगी कि माँ एक अजीम हस्ती तो है ही, लेकिन बच्चे उसको अजीम बनाते हैं उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देके, उसके एहसास को मतलब एहसास करके, और उसके प्यार को अपने दिल में समझ के। और माँ अभी जो
इफ्तिखार भाई ने बताया कि माँ जो है वो रिवार्ड में या कुछ नहीं मांगती। माँ बच्चों का टाइम मांगती है, उनकी फीलिंग्स मांगती है। बच्चे माँ के पास आके फ्री टाइम में या जब ड्यूटी से आते हैं, जब स्कूल कॉलेज से आते हैं, माँ के पास बैठें, बातें करें। और मैं तो बहुत खुदा का शुक्र करती हूँ कि मेरे बच्चे जब बाहर से आते हैं तो वो एक एक बात मेरे साथ शेयर करते हैं। जब मेरी बेटियाँ आती हैं जॉब से और वो मेरे साथ शेयर करती हैं, और ये शेयरिंग जो है ना, ये बच्चों में होनी चाहिए, बच्चों को सिखानी चाहिए कि अपने घर आके माँ के साथ, बाप के साथ शेयरिंग करें, पेरेंट्स के साथ अपना टाइम गुजारें। आपने सही फरमाया, जो इफ्तिखार साहब ने बात कही है कि अपने वालिदैन को जो है वो टाइम दें। तो मैं नैयर इकबाल गौरी साहब से पूछूंगा कि आपने 32 साल में अपने बच्चों के लिए जो मेहनत की है, हमारे नाजरीन को ज़रूर बताएं, क्योंकि आप एक मॉडल फैमिली हैं। आप हमारे नाजरीन को बताएं कि जो ब्लेसिंग आपके बच्चों को मिली है उसमें आपने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, कैसे मेहनत की है, ताकि लोग भी जो है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि हमारी मसीही कौम में जो है वो एक शऊर पैदा हो। मुझे बहुत खुशी है कि अगर कोई कैथलिक टीवी का व्यूअर, देखने वाला, या कोई और वैसे ही इत्तफाकिया तौर पे यूट्यूब पे ये चेक कर ले तो मेरी बात शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा अपने यंग जनरेशन को और ख़ास तौर पे क्रिश्चियन लोगों को कि जब आप मैट्रिक कर लेते हैं तो अंदाज़न आप 16 साल के हो ही जाते हैं। तो अगर आप उस वक़्त अपनी ज़िंदगी का एक गोल सेट करते हैं और उसमें ट्रैवल करते हैं कि मैंने उस मंजिल पे जाना है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप दायरे में रह के सफ़र करेंगे तो आपका सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा और मंजिल नहीं आएगी। मैं अपने यंग मसीही बच्चों के लिए ये बात कहूँगा कि जब आप लोग मैट्रिक में होते हो तो अपनी ज़िंदगी का एक गोल सेट किया करो कि हमने क्या बनना है, क्या करना है, और जो जितना अच्छा बच्चा होएगा वो उतना ही अपने माँ बाप के ताबेदार भी होगा। ये पहली कंडीशन। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी स्ट्रगल मैं आपको बता देता हूँ। मैं अक्सर औक़ात ख्वाब देखता था बड़ा आदमी बनने के लिए, लेकिन मेरी माँ बाप के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मुझे फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी में, उस टाइम ये नई नई खुली थी और मुझे दाखिला मिलता था, मुझे करवा देते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो फिर मैं इस्लामाबाद ट्रेनिंग के लिए चला गया, मेरिट पे चला गया। माँ बाप के कोई पैसे नहीं लगे, मुझे वो स्कॉलरशिप भी देते थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने थोड़ा सा बर्डन माँ बाप का कम कर दिया है। अब चूँकि मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर नहीं बना, तो मैंने खुदा से प्रार्थना की, दुआ की कि खुदा अगर मैं नहीं बना तो मुझे बच्चे देगा तो मैं उनके लिए ट्राई करूँगा। तो खुदा ने मुझे एक अच्छी खूबसूरत बीवी से मिलाया। फिर मैंने इरादा किया कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सका माली मुश्किलात की वजह से, तो मैं ज़रूर अपनी औलाद को डॉक्टर बनाने की कोशिश करूँगा, चाहे कुछ भी हो। तो फिर खुदा मुझ पे मेहरबान हुआ और जवानी में मैंने एक दो अहद किए खुदा के साथ कि मैंने झूठ नहीं बोलना, और उसकी आज तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो खुदा ने मुझे 3 बेटियों से ब्लेस किया, 2 बेटों से ब्लेस किया। तो फिर जब वो पैदा होते थे, सुनने के काबिल होते थे, तो मैं उनको कहता था कि मैंने आपको डॉक्टर बनाना है। तो मैं और मेरी बीवी हम खुशकिस्मत हैं कि सऊदीया में एक और कहावत है कि रिश्ता जो है
ना तो नज़दीक रहने से बनता है और ना दूर रहने से ख़त्म होता है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपनी बीवी और बच्चों से 32 ईयर 32 साल अलहदा रहा, और इसके बावजूद भी मेरी बीवी ने वही किया जो मैं उधर से गाइड करता था। तो आज मैं खुदावंद में मसरूर हूँ कि मेरी बेटी जो है उस जनरल हॉस्पिटल में FCPS कर रही है, वो सर्जन है। दूसरी बेटी जो है वो डेंटल सर्जन है, वो अमेरिका में है। तीसरी बेटी जो है वो फार्म D की डॉक्टर है। एक बच्चा जो है वो लॉ कर रहा है, और मेरा आखिरी बच्चा जो है वो भी निशाने पे है, वो DPT कर रहा है। जी, बड़ी स्ट्रगल है जी आपकी, और हमारे नाजरीन के लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और नाजरीन, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ उन्होंने एक गांव में रहकर किया है। हम आम तौर पे कह देते हैं जी हमारा तो घर बहुत दूर है, पेंडू हैं, कैसे होगा। तो मैं वाकई समझता हूँ कि आपकी ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़ी मेहनत है। जी नाजरीन, आखिर पे मैं तमाम माओं को हैप्पी मदर्स डे कहता हूँ, और ख़ासकर बच्चों को यही कहूँगा कि अपने माँ बाप को हमेशा प्यार करें, क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो अनगिनत हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होती। और आपसे वो, जैसे सर इफ्तिखार अंजुम ने कहा कि वो कुछ भी नहीं चाहते, आप जस्ट उन्हें थोड़ा सा ज़रूर वक्त दें और उनका ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।